नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी हवलादार, आप सबका मित्र। मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए एक चीज़ लाई हूँ, मेरे पास में रखा हुआ है। आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे पर हैरान भी हो जाएंगे, लेकिन हैरान होने की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि मैं बहू हूँ और कि मैं गांव में रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ होती है। कभी मैं खेत में भी जाया करती थी, खेत में धान का पत्ता भी उठाती थी, रोपा भी लगाती थी। मतलब कि मुझे पता है खेत वगैरह और गांव में कैसे होता है, कितने काम होता है, और वहाँ की जो खाने पीने की व्यवस्था है मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि शहरों में ज़्यादातर लोग जो है दोस्तों, वो सारे ऐसे हैं कि जो नाश्ता आजकल लोग करते हैं, नाश्ता का रूल हमारे लाइफ में पहले नहीं था। मैं अपनी नानी नाना या अपने ससुर सासू माँ को मैंने कभी नहीं देखा नाश्ता करते हुए, और उनकी तबीयत यानी उन्होंने अपना जीवन अच्छे से जिया। उनको ना कोई भी बीमारी भी नहीं थी, और उन्होंने अपना लाइफ बड़े अच्छे से और कंप्लीट लाइफ ही जिया ना। तो लेकिन पता है उनके अंदर में सबसे अच्छा चीज़ क्या देखी, और मेरे नानी के अंदर मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, मेरे ससुर जी, मेरे सासू माँ जी, मैंने हमेशा देखा कि वो सब जब सुबह वो उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, यानी 4 बजे 4:30 बजे वो सारे लोग उठ जाते थे, और सोते भी है तो बहुत जल्दी सोते थे। उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसा था कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना भी है ना, और कंप्लीट नींद वो लोग लेते थे। लेकिन आज के डेट में ये सारा चीज़ अलग ही हो गया। मतलब इतना फैशनेबल हो गया है लाइफ कि लोग सुबह सुबह जहाँ भरपेट खाना चाहिए वहाँ पे लोग नाश्ता करते हैं, और वो भी नाश्ता करके दोपहर को जहाँ और थोड़ा सा कम खाना चाहिए वहाँ पे लोग फिर वहाँ ज़्यादा खाते हैं, और रात को जहाँ और कम खानी चाहिए और जल्दी खाना चाहिए वहाँ पे लोग 11 बजे 12 बजे लोग रात का डिनर ले रहे हैं, और डिनर लेने के बाद सीधा बिस्तर पे जाके लेट रहे हैं, यानी सीधा सो रहे हैं पलंग में जाके। खाना भी खा रहे हैं तो वही टीवी और मोबाइल के साथ में लोग देख देख करके इधर स्क्रॉल किए जा रहे हैं और इधर से भोजन भी करे जा रहे हैं। तो ये अभी का लाइफ स्टाइल जो है ऐसा है। लेकिन कहते भी है, और ये हमारे ससुर जी, हमारे सासू माँ हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा खाना राजा की तरह होना चाहिए। सुबह का खाना है ना, और दोपहर का खाना प्रजा की तरह होना चाहिए, और रात का खाना भिखारियों की तरह होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हंसने वाली बात है कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं। मतलब कि सुबह का जो खाना है वो भरपेट खाना चाहिए, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि जब आप सुबह खाते हैं और जल्दी खाते हैं, जैसे 9 बजे के अंदर 10 बजे के अंदर तो खा ही लेना चाहिए। जब आप 10 बजे के अंदर पूरा खाना खाते हैं, भोजन भरपेट भोजन करते हैं, तो दिन भर आपके पास रहता है समय, दिन भर आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। वो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो जो भोजन आप किए हैं सुबह सुबह, उससे जो मिलने वाले न्यूट्रिशन है, जो आपके बॉडी में जाने वाला है, वो आपको फुल एनर्जी आपको देने वाला है। और फिर दोपहर को जैसे ही होता है तो प्रजा की तरह खाना चाहिए, यानी थोड़ा उससे कम खाना चाहिए। जो आप सुबह खाए थे वैसा नहीं, उसका हाफ खाना चाहिए, है ना। बाकी सलाद वलाद वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, मैं कभी और बताऊंगी। पर दोपहर को थोड़ा सा और रात का जो भोजन है वो बहुत जल्दी, यानी पहले तो लोग 6 बजे, यानी हमारे सासू माँ ससुर जी को हमने देखा गाँव में शाम होने के साथ साथ जैसे ही सूरज ढलती है, दिया बत्ती जलाने के साथ साथ खाना बनाने के लिए जाते हैं, और खाना बनाने के बाद सीधा खाना खाते हैं सभी लोग। तो उनका खाना 7 बजे के अंदर 7:30 बजे तक सभी लोग खा लेते हैं गाँव में, और उसके बाद वो 1-2 घंटे बाद फिर सो भी जाते हैं जल्दी, यानी 9 बजे आप किसी को नहीं देखेंगे गाँव में। लेकिन ये शहरों में ऐसा होता नहीं है। लोग बेटाइम खाना खा रहे हैं, उल्टा खा रहे हैं, टाइम टेबल कुछ भी नहीं है। सुबह नाश्ता खा रहे हैं, इधर शाम को भी नाश्ता खा रहे हैं, मतलब कोई रूटीन नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ भी ठीक करना है, कि आप चाहते हैं कि आपका थॉट भी अच्छा रहे और आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहे, और आप सारी चीज़ें अगर ठीक करना चाहते हैं, तो ज़रूरी भी है कि हम अपने बॉडी को भी थोड़ा ध्यान दें, अपने
अपने आप को जाने। अपना हमारा जो शरीर है वो बहुत कुछ बोलता है। अगर आप शरीर को जानने लगेंगे तो शरीर भी आपको वो चीज़ें देने लगेंगे, मतलब वो हिंट देने लगता है। आप जान जाएंगे कि अभी आपके बॉडी को क्या चाहिए। जहाँ सर्दी खांसी होने से भी अभी देखा जाए शहरों में कि सर्दी खांसी थोड़ा बहुत होता है तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी केस होती है तो डॉक्टर हमारे लिए भगवान होता है, भगवान का रूप होता है, जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत पेट दर्द हुआ तो चले गए डॉक्टर के पास और दवाई की पूरा घर भर दिए दवाइयों से। इधर थोड़ा सा बुखार हुआ नहीं कि चले गए हॉस्पिटल में, आप गोली ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं। सर्दी खांसी में भी लोग गोली लेते हैं, दवा लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, भर भर के लेते हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा अपने ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके बॉडी के साथ अगर आप थोड़ा सा तालमेल बना के रखेंगे तो बॉडी आपका साथ बहुत देता है। और आपको कहूँ कि ये जो बॉडी है ना, इसमें इतनी पावर है कि ये खुद से खुद हील कर लेता है, खुद हील कर लेता है। इतना पावरफुल ये बॉडी है, भगवान ने इतने अच्छी चीज़ हमारे साथ दे दिया है। लेकिन हम ही है कि अपने आप को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम चले जाते हैं, जहाँ दवा नहीं पीना चाहिए वहाँ दवा ले लेते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे। सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान देने के लिए तो सबसे पहले अपना जो खाना पीना है वो समय पर करें। सुबह अच्छा भरपेट खाएं, दोपहर को थोड़ा खाएं, रात को थोड़ा कम खाएं और वो जल्दी खाएं। और दूसरा ये है, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और इधर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद बस अब हिलना नहीं, अब डुलना नहीं। ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा देखा जाता है और ऐसे मैं देखती हूँ यहाँ पे शहरों में कि क्या करेंगे, खाने के पहले ही वो सारा काम निपटा लेंगे और उसके बाद खाना खाने के बाद वो एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकता है ना। तो ऐसा नहीं, आप भले थोड़ा काम छूट जाए चलेगा, लेकिन आपको खाना खाने के बाद टहलना है। और टहलने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे रात को खाना खाने के बाद बर्तन धो के रखना और सुबह का जो जब आप उठेंगे तो जो काम आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है वो काम को आप रात को ही थोड़ा सा अगर निपटा लेंगे ना तो सुबह सुबह जो है आपके लिए आसान भी हो जाएगी। और आप खाने के बाद थोड़ा आपको लेट में आप सोएंगे, मतलब कि सोना जल्दी है लेकिन एकदम खाने के तुरंत बाद वही 11 बजे खाना खाना, वही 10 बजे खाना खाना, वही 10-11 बजे खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत लेटते हैं तो उसमें क्या है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि आपका बॉडी जो है हिल डुल नहीं रहा है। आप कब क्यों नहीं समझते हैं बात को? आप जब अपना बॉडी को समझेंगे, बॉडी का साथ देंगे तो बॉडी भी आप ही का साथ देंगे। आप सेहतमंद, आप सेहत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैं अभी एक कढ़ाई ली हूँ, मतलब मार्केट से मेरे घर में एक कढ़ाई लिए हैं अभी। तो ये देखिए कढ़ाई, जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारी ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। तो मान के चलिए कि जब हम जन्म लेते हैं ना तो ऐसा ही रहते हैं, एकदम आगे पीछे देखिए कितना साफ़ है, इधर भी एकदम साफ़ है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी कहीं पे खरोच नहीं है, थोड़ा सा भी कालापन नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा चमकीला, एकदम नीट एंड क्लीन है ना। यानी ये नया बर्तन है। तो जब हम दुकान से नया बर्तन खरीदते हैं तो इसके अंदर कोई भी कालापन नहीं रहता, खरोच नहीं रहती, देखने में एकदम सुंदर होता है। वैसे ही बिल्कुल इस कढ़ाई की तरह ही जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी जो आत्मा है बिल्कुल इस कढ़ाई की तरह है। लेकिन अगर आप इसमें लकड़ी से खाना बनाएं और उसको साफ़ ना करें डेली का डेली, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपको पता है कि क्या हो जाएगा? ये इतनी काला हो जाएगा, इतना काला हो जाएगा कि आप मांजेंगे ना तो भी ये साफ़ नहीं होने वाला है। और वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो आत्मा है उसमें 60 ट्रिलियन सेल्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ हमें भेजा जाता है। एक ब्रेन देकर भेजते हैं, एक अच्छा तंदुरुस्त बॉडी देकर हमें जन्म लेते हैं, इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, उस समय कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता हमारे साथ, हमें कोई समझ नहीं होती, हमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, हमें कोई स्किल नहीं होती। ये सारी चीज़ तो बाद में सीखते हैं। जब बड़े होते हैं तो स्किल आती है, जब बड़े होते हैं तो डर आती है, जब बड़े होते हैं तो समझदारी, मतलब सारे नेगेटिविटी भी आते हैं। हम समझते हैं कौन बुरा है कौन भला है,
क्या नेगेटिविटी है, कौन मतलब सारी चीज़ें बाद में आती है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाती है, सोच विचार उस समय तर्क शुरू हो जाता है, हम अच्छा बुरा को समझने लगते हैं। उससे ही हम एक अपना नज़रिया बना लेते हैं, अपने ही एक थॉट बना लेते हैं, अपना ही एक परसेप्शन बना लेते हैं। NLP में इसको परसेप्शन कहते हैं, मतलब हम अपना खुद की एक राय बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं और पूरे सबकॉन्शियस माइंड में हम होते हैं, उस समय इस कढ़ाई की तरह पूरा एक नया सोल होता है, इतना पवित्र होता है, इतना पावरफुल होता है, पूरा हैप्पीनेस होती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी बात करे जन्म लेने के बाद, एक छोटा बच्चे के पास आप जाएंगे, गोदी में उठाएंगे तो वो प्यारा ही लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उसे जैसे भी बात करो, उसे कैसे भी बात करो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता। आप उसे कुछ भी बोलेंगे ना तो उनको अच्छा बुरा उसकी फीलिंग ही नहीं पता है उस बच्चे को, क्योंकि उसके साथ वो कॉन्शियस माइंड में है ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में है अभी, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, बड़े होते हैं, फिर घर में कुछ होता है, मम्मी पापा, माहौल, घर में परिवार, पता नहीं हर परिवार कैसे होता है, हर परिवार का अपना एक अलग संस्कार होते हैं और हर संस्कार के साथ साथ वो बच्चे का माइंड डेवलप होता जाता है, वो तर्क करने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, वो डर को जानता है, स्किल सीखता है, स्कूल जाता है, उसे भला बुरा भी कहा जाता है, भला बुरा बोला जाता है। कई बार उसके साथ कुछ बुरी घटनाएं हो जाती है, कभी कभी कोई गलत टच भी कर देते हैं और वैसे करके करके धीरे धीरे यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ना उसके माइंड में फिट होते जाता है। लेकिन आपको एक बता दूं कि वो सारा जो फिट हो रहा है उसके माइंड में, वो किस दिशा में जा रहा है, कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, ये नहीं पता। ये जो हमारा दिमाग है इसे देखा जा सकता है, इसे फाड़ा जा सकता है, इसको ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको हम देख भी सकते हैं, इसकी नस वगैरह, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे तो हम देख नहीं सकते ना। जो मन है उसे आप कैसे देखोगे भाई?